चमक रहा है। संपूर्ण सभागार मैं ऐसे विशिष्ट कलाकार आएंगे भरद्वाज जी का वैसे करता हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। उन्होंने एक विशेष भाव को लेकर एक सात्विक भाव को लेकर के एक लंबे समय तक उसको जिया और सच्चा भाग्य उत्कृष्ट भाग्य तभी जन्म लेता है जब एक लंबी समय अवधि तक निरंतर उसको समाधि के रूप में अपने हृदय में पालन किया जाए, उसको निरंतर जिया जाए। तो लेकिन महान जनता जल्दी नहीं किया, समय लगता है। कल मैंने उदाहरण पर दिया था सहयोग से कि अकेले जी ने उनकी एक पुस्तक है आंगन के पार द्वार, उसकी सबसे अंतिम कविता है वो साध्य मियाँ हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ हिंदी कविताओं में रामकिशन राणा जी और बोध की अंधेरे में और अकेले की कविता ये दुनिया ये सर्वोच्च कविताएं मानी जाती आलोचना है। तो आप देखें उसमें उन्होंने यही कहा, कविता में छोटी सी कहानी थी, मैंने आपको संकेत किया था। कहानी सिर्फ इतनी है कि एक कलाकार है जो एक वन वृक्ष कीर्ति वृक्ष कहा गया है, बड़ा का विशाल वृक्ष था, बड़ा पुराना वृक्ष था, न जाने कितना जिंदगी में कितने अनुभव उसको हुए थे। तो उसकी लकड़ी से वो बद्रकीर्त नाम का कलाकार उसी वीणा का निर्माण करता है और वीणा का निर्माण करने में ही निरंतर अभिमंत्रित करके करता है। ये ध्यान रखिए सात्विकता का वातावरण जो आता है, यानी निरंतर अभिमंत्रित करके मंत्रों के द्वारा उसको पवित्र करते हुए उसको बनाता है, निर्माण करता है। निर्माण करते हुए लंबा समय लगता है, यहाँ तक कि जब वीणा बनकर तैयार हो जाती है तो उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। अब उसको बजाने वाला कोई नहीं था, तो वहाँ के राजा ने उस वीणा को राजा के दरबार में रखा गया। राजा ने अपने बड़े बड़े कलावंतों को बुलाया कि भाई कोई आए इस वीणा को बजाने वाला। बहुत से कलाकार आए, नागरिक चले गए, कोई वीणा को बजा नहीं सका। अंत में एक केश कम्बली से कम्बल के जैसे केश कमरे के बाल थे, उन्हीं को कम्बल बनाकर वो लेता था, बिछा देता था, गुफा में रहता था। देखिए एकांत से भी सब प्रतीक हैं, एकांत से भी सब गुफा में रहता था, गुफावासी। तो वो आता है, वो जब आता है तो उसको राजा कहते हैं भाई ये मीना को पूरा बताया, ये जो मीना है उत्तराखंड के जंगलों में बड़ा वृक्ष रहा करता था। उस वृक्ष एक लकड़ी की बनी हुई है जिसकी शाखा ऊपर की शाखाएं इतनी ऊंची थी कि आसमान आकाश भी कानों से उसकी कानों में बातें करता था। जल इतनी गहराई तक थी कि शेषनाग भी फांदा करके उस पर सोया करते थे। तो विशाल उसका तरा और वृक्षों क्या थी, न जाने कितने वृक्षों, न जाने कितने जीव जंतुओं को आश्रय दिया करता था, उनसे बातें करता था। कितने ही वसंत, कितने ही प्रतिहर उसने झेले थे, तो सारा अनुभव भर देता है, बता देता है ऐसा ये वृक्ष था। उसकी लकड़ी से ये बनाया गया, तो इसको कोई बजा नहीं सका, तुम अपना प्रयास करो। तो कहता मैं तो एक सेवक हूँ, मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, फिर भी आपकी आज्ञा है तो देखता हूँ। यहाँ उसके सामने रखी गई, उसने उसके मस्तक झुका दिए, मस्तक झुकाते हुए ऐसा बैठा था, लोगों ने सोचा अरे इसको लगता सो गया है, लेकिन वो कर क्या रहा, वो अपने को समर्पित कर रहा था। और इतना नहीं, उनसे साथ ही साथ में समर्पित कर रहा था। बिना जिस लकड़ी से बनी थी, जिस
वृक्ष और उस वट वृक्ष को ही नहीं, इस कलाकार को जिसने मंत्रों से पवित्र करके उसको कथा था के जन्म से सबको बिल्कुल जो बड़ा उपाय रंगी लगता है बहुत अच्छा चित्रण किया गया। तो आप देखें वो अगर कर रहा था प्रथम को कुछ नहीं, वो अपने को शोध रहा था, अपने अंतरात्मा को पवित्र बना रहा था, निर्मल भाव को उससे अपने को समर्पित कर रहा था उनके प्रति वृक्ष के प्रति और कलाकार की नाम के कलाकार के अंत में बहुत समय के बाद में वो ऐसे ही खड़ा रहता है, लोग क्या हो गया है, क्या हो गया है, देर बाद में हाथ उसका है दाहिना हाथ और अचानक सुनहरी मूर्ति उसकी सुनहरी के जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को विभिन्न प्रकार की लोग अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार अलग अलग भाव से सुनते हैं। है जैसे आपने देखा होगा जब गए थे तो देखे रूप वहाँ हीरा मनोवीर धरे से हीरा करे उचिल कमन्यारी मनोभयानक मोह भारी विभूषण प्रभु विराट भाई दिखा तीसरा शांत शुद्ध। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग से देखा। जो बहुत ज्यादा संग्रही व्यक्ति के थे तो उनको दिखाई दिया तिजोरी में खनक रहा है। जो अधिक वासनाग्रस्त थे उनको किसी के पैर की छम सुनाई दे रही है, किसी प्रकार से किसी को टुकड़े का ठेका सुनाई दे रहा है। तो जो भूख से पीड़ित थे उनको पटोरी की खुशबू सुनाई दे रही है, ऐसे दिखाया गया। तो आप देखें कहाँ एक ही ध्वनि है लेकिन न जाने की अर्थों को व्यंजित कर रही अलग अलग रूप में सुनाई दे रही है। तो ऐसा आखिर जो शांत हो जाती है राजा और रानी उसका सम्मान करने के लिए उपहार क्या देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो देता है। इसमें मैंने कुछ ये तो सब कुछ की कथा थी, ध्यान दीजिएगा सब कुछ मैंने तो सब कुछ है और ये तो सब कुछ की तथता थी। तथता आई देखो हालत ये तो वो जैसा है उसका वैसा सब मेरा क्या क्योंकि बीच में कहता है तुम गाओ तू गा मैं तुझे शाम को सुनूं गाऊं ऐसी बातें हैं सब आए हैं विस्तार से कहना है समझ नहीं। तो आप देखें उसके बाद में सोचिए कि हम आगे संदेश के देना चाहते हैं। संदेश को उनका ये दिया गया है कि आपकी सर्जना सामान्य काम नहीं। कलाकार न जाने कितने प्रकार की चिंताओं में झूलता है, कितना समय अपना उसमें एक निष्ठा में लगा देता है। और सच्चा जो कलाकार है, सच्चा जो सच्चा होता है तो अपने काम में लगता है तो उसको भूख लगती है प्यास लगती है दिखाई देगी। लोग नहीं आते भाई ये है सोचते रहिए सामने लगा है। ये उदाहरण डॉक्टर बहादुर शाह के उदाहरण के लिए लय में वो बैठे रहते थे, शोध कार्य करते करते वो करते तो चाय आई चली गई तो पीछे रह गई, खाना आया रखा रह गया याद रह गई। ऐसे ही जुमले करते हुए बहुत बड़ा काम करेगा डॉक्टर बहादुर शाह। और खेत की बात ये है उनको कोई स्थान नहीं दिया गया जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान बात कह सकते हैं और उसकी बात कह सकते हैं। खैर तो शांत हो गया। अब देखिए इस देवदास पर हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रही। वही पार्टी के लिए भी कुछ अपनी नई बातें रखी और अच्छी बातें रखी। मुझे भी कार्य करता ही मुझे प्रबंधन तो नहीं है और जब कथा प्रबंधन तक चलता है तो प्रबंधकार में आएगा चाहे इसको एक नाटक कहिए या बहुत विशद व्याख्या करना लंबी समीक्षा करती है। इसके बाद मैं समझता हूँ भाई हमारे संक्षेप में जो कही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही देवदास भाई हो गया। तो आदमी को सच्चा कलाकार होता है जब विषय से अपना तादाद संबंध स्थापित करता है तो वही हो जाता है। जानत तुम्हें हो गई तो जब ऐसी स्थिति आती होती है तभी महान की सृष्टि होती है। तो
मुझे कहने से संतोष नहीं, भरद्वाज जी बहुत ही अपनी कठिन श्रम साधना के साथ विषय वस्तु से किया है, जिसमें जिसका उद्देश्य भी आपने स्पष्ट किया, एक सात्विक अनाविल पवित्र प्रेम है, तो वही पर त्याग भी है। और सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा विलक्षण उत्सर्ग है कि समाज को सुधारने की भी नवीन दिशा है। अनेक आयामों को लेकर के एक साथ चले हैं डॉक्टर भारद्वाज जी, उसके अनंत आनंद बढ़ाएंगे। मैं निकला था, हाँ एक बात जरूर मुझे लगी, पढ़ते पढ़ते तो मैं कहीं देना चाहता हूँ। मुझे लगा है कि देखिए इस रचना को जीने के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ उन्होंने वो फिल्म देखी उससे तो हो सकती है, या उसको चट्टोपाध्याय सुना हो। फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रसाद ने आपने लिखा ना, मेरी अनामिका संगीत सुंदर कठोर कोमलते, विशेषण देखिए तो विरोधी है। मेरी अनामिका संगीत नाम नहीं है, मेरी अनामिका संगीत मेरा नाम वाली संगीत सुंदर कठोर कोमलते, हम दोनों रहे सखाही जीवन का संदेश समान, ये उनकी आकांक्षा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा खड़े थे सब्जी सी फुलवानी में, किसने बिछा कर आए कैरी में, तो वो कुछ कहना नहीं चाहता, कहकर भी नहीं कहना चाहते। लहर में प्रसाद जी ने उससे पूछा गया थे बारे मीटिंग हुई, वहाँ प्रसाद जी मुक्तम रहते थे, कहीं रोड शो नहीं जाते थे। तो काशी में एक रोशनी रखी गई प्रेमचंद जी के साथ में कि भाई उसमें जो व्यक्ति आएगा वो अपना परिचय, हर साहित्यकार अपना परिचय स्वयं। तो प्रसाद जी से कुछ पूछा जाता था, कोई बिंदु भी कहता था तो मुस्कुराहट डाल देते, बोलते नहीं, तो यहाँ आया अपना परिचय बना देना होगा। तो उन्होंने परिचय दिया, मतलब नाम का कहानी वो बनी शायद पड़ा है नहीं रोज कहता था उत्तर दिया, फिर चाल वहाँ बन गई, लेकिन कुछ बातें कही ही गई और इस कविता में है कभी कभी शांति देना को विकसित हो जाती तो गीता की शुद्ध मित्र कहने के पर्याप्त। तो ये मुझे तो एक विशेष तौर पर जरूर कहेंगे कि इतनी गोष्ठियाँ इतने कार्यक्रम मैंने अटेंड करता रहता हूँ। ये अभी वाराणसी में भी गया था, 2 दिन का वहाँ कार्यक्रम था। एक दिन देश के देश का हमारे देश का थी, बड़ी बड़ी से कार्यक्रम बड़े बड़े देखे, लेकिन एक जो आध्यात्मिक पवित्रता का वातावरण होता है वो मुझे आज इस कार्यक्रम में दिखाई दिया। इसके लिए विशेष थे केसरी शास्त्री जी विशेष करके इन्होंने आरंभ ही इसे ढंग से किया कि वो आरंभ से ही एक विचित्र वातावरण बन रहा। तो ऐसे वातावरण में संपादित हो रहा है ये कार्यक्रम। इसके लिए पुनः आपको भी और सभा में बैठे हुए सभी मित्रों को, सभी बेटियों को, सभी को मेरा हार्दिक नमन बंधन इस भाव से कि आपका सर्वभूतेश, तो मुझे मैं अपनी अंतरात्मा का ही विस्तार आप सभी में देख रहा हूँ। इन्हीं सब एक बात और देखिए, ये जो है इनकी रचना जो पढ़ी गई तो इसके संबंध में 2 एक पंक्तियाँ आगे क्या लिखा जाए। प्रारूपिक तो है लेकिन मौलिक अनुभूत की चीज सुना रही है, तो इसको हम ये कहेंगे
मंत्र में भोर की बांसुरी गीत छलका गई, भोर की बांसुरी गीत छलका गई, जिंदगी में नई जिंदगी आ गई, भोर की बांसुरी गीत छलका गई, जिंदगी में नई जिंदगी आ गई, फूल की दबदबाई हुई आंख में, फूल की दबदबाई हुई आंख में, रात के आंसुओं को हंसी आ गई।